गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय पंचतत्व गौरानिताय पंचतत्व जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है आज की लाइव वीडियो में। तो 30 मिनट के लिए श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा होगी। कृपया करके पूरी क्लास अटेंड जरूर करें और आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। आपको क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बॉक्स है जो शेयर बटन के बिल्कुल साथ है, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 8:30 के बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया करके चैट बॉक्स में क्वेश्चन ना पूछें, उससे क्या होगा फटाफट वो प्रश्न ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बॉक्स के अंदर वो प्रश्न रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। शुरू करें। हाँ जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज भगवद गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसमें 9 श्लोक कर चुके हैं। आज हम 10वां नंबर श्लोक करेंगे।
4.10। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का श्लोक लेंगे। हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में बता रहे थे। पहले भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि तुम्हारे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने 5, 6 और 7 में अपने जन्म की दिव्यता के बारे में बताया। तो भगवान का जन्म दिव्य है, कैसे जो भगवान है सब कुछ याद रखते हैं, और भगवान जो हैं अपने आप सशरीर वैसे ही भगवान आते हैं, अपने धाम से अवतरित होते हैं। हमारी तरह भगवान जो है कर्मों से बाध्य होकर, प्रकृति के द्वारा बाध्य होकर शरीर ग्रहण नहीं करते। अजो सन अवयव आत्मा भूतानाम ईश्वर अपिसान, ये हमने चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में पढ़ा था। भगवान सशरीर धराधाम पे आते हैं। फिर 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने कारण बताए थे क्यों भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च और दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, और जहाँ धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, वहाँ पर, और साधुओं का उद्धार करने के लिए और साथ साथ दुष्टों का विनाश करने के लिए। साधुओं का उद्धार करना मेन कारण है भगवान के आने का, क्योंकि दुष्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान की असंख्य शक्तियाँ हैं। प्रकृति, भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर ही अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो साधुओं को आनंद देने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान आकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं के माध्यम से उनके जो भक्त हैं उनको आनंद प्राप्त होता है। और इस तरह से भक्त भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान पाते हैं। तो 5, 6, 7 में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता के बारे में बताया, और फिर 8वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्म की दिव्यता के बारे में बताया कि कर्म भी दिव्य हैं, साधारण कर्म नहीं करते भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये भगवान के दिव्य कर्म है। तो लाभ क्या होगा भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में जानने का, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था 4:9 में। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सुवर्ग। जब भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, महानता को जानता है तत्वतः, मतलब गहराई से, प्रॉपरली, डिटेल्ड में, तो उससे क्या लाभ होता है उसका। त्वक्त्वा देहम, जब देह शरीर छोड़ता है भक्त जानने के बाद जो व्यक्ति, पुनर्जन्म ना एति, उसका दोबारा जन्म संसार में नहीं होता, दोबारा उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ता। तो कहाँ चले जाता है वो, क्या शून्य हो जाता है? नहीं, माम एति, भगवान कह रहे मेरे पास, मेरे धाम आ जाता है, सो अर्जुन। ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। हम समझा था भगवान के जन्म कर्म कितने दिव्य हैं। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उस समय सारे के सारे जो कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र हैं, सबके सब अनुकूल, फेवरेबल हो जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र हो जाता है, आसपास वातावरण, सृष्टि, सब जगह हरियाली हो जाती है, कमल के फूल खिल जाते हैं, ऑस्पिशियसनेस, शुभता सब जगह दिखती है। वातावरण बहुत भक्ति में, आनंद में हो जाता है, सब लोग प्रसन्न नजर आते हैं, पूर्ण मात्रा में फसल, अनाज सब कुछ होता है। तो इस तरह से जब भगवान के जन्म होता है तो सब कुछ अनुकूल, फेवरेबल हो जाता है। और भगवान जब जन्म लेते हैं तो साधारण हम हमारी तरह प्रकृति के प्रभाव से बलपूर्वक जन्म नहीं लेते हैं, अपनी स्वेच्छा से भगवान आते हैं। और कैसे आए थे भगवान? अब ये जो द्वारिका, जब द्वापर लीला में आए थे, पहले वसुदेव जी के मन में आए, वहां से ट्रांसफर हुए वो देवकी के मन में, फिर सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। फिर माता के अनुग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर कि छोटे बालक बन जाओ, क्योंकि माँ है, ताकि मैं छोटे बच्चों को मैं छुपा लूंगी। तो उनके कहने पर भगवान छोटे बन गए। तो भगवान पूरे चतुर्भुज रूप में अपने आयुध के साथ, जो उनके शंख चक्र गदा पद्म उनके धारण किए हुए थे। और बचपन में बच्चे, हम जानते किसी के सर पर बाल नहीं होते, भगवान घुंघराले बालों से सुसज्जित थे, आभूषण धारण किए हुए थे। और यही नहीं, भगवान ने आने के बाद अपने माता पिता वसुदेव देवकी के तीनों जन्म के बारे में बताया कि पिछले जन्म में आप जो कश्यप मुनि अदिति थे और मैं आपका पुत्र बनकर आया था वामन देव के रूप में। उसके पिछले जन्म में आप कृष्ण सुतप्पा थे और आपके मैं पुत्र के रूप में आया था, कृष्ण गर्भ के रूप में। और इस जन्म में आप वसुदेव देवकी हैं, मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। उस तरह से हम समझ सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कितना उसे पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल, और किस परिस्थिति में, अपना दुख कुछ नहीं बता सकता, ना आसपास किसी को समझ सकता है। लेकिन जब भगवान आए तो अपने माता पिता को उनके पिछले सारे जन्म बता रहे हैं, और कह रहे हैं आपने हजारों साल तपस्या किया था मुझे भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए।
तो मैं 3 बार आपके जन्म हुए हैं और 3 बार मैं इसी रूप में आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो इस तरह से भगवान के जन्म कर्म बाकी तो हम जानते ही हैं। 7 साल की आयु में बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करना, खेल खेल में 6 साल की आयु में पूतना का वध करना, सक्टासुर, अगासुर, बकासुर, ऐसे कितने बड़े बड़े असुरों को भगवान ने सरलता से खेल खेल में उनका वध कर दिया। विशेषकर जो भगवान की कालिया दमन की लीला है, तो 100 फन थे कालिया के। हम एक फन वाले सांप को देख लें तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन हम चूहे से घबरा जाते हैं, घर में तो बड़ा चूहा नजर आ जाए तो एक एक मुंह वाला सांप नहीं था वो, जो कालिया नाग है, 100 फन थे उसके, 100। और सबसे डसने का प्रयास कर रहा था, और भगवान ने उसका जो, उसको जितना अहंकार था, इतना शक्तिशाली हूँ, तो भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और 100 फंदे काटने का प्रयास कर रहा, भगवान डस मारने का। भगवान उसके फणों पे नृत्य कर रहे हैं, ऊपर नाच रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं साथ साथ, कि मतलब किसी ईगो को हट करना उससे। तो ये भगवान के अच्छे से उसके जो अहंकार को, मिथ्या अहंकार को भगवान ने चूर चूर कर दिया। उसको वो डसने का प्रयास कर रहा है भगवान को अपने 100 फनों से। भगवान उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं उसके सभी 100 फनों के ऊपर और बांसुरी बजा रहे हैं साथ में। जबकि सांप की जो शिव जी को, भगवान शिव हैं, उनको नटवर कहा जाता है कि बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, लेकिन वो भी फिसलनी जगह पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण, हम जान सांप की जो स्किन होती है कितनी फिसलने वाली होती है, और 100 फनों पे भगवान नाच रहे हैं। और केवल नाच ही नहीं रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और वो डसने का प्रयास कर रहा, भगवान देख भी नहीं रहे हैं उसको। उस तरह से हम देखते हैं भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जो इनको तत्वता से अच्छे गहराई से जानता है, डिटेल में समझने का प्रयास करता है, उसके लिए भगवान अपने जो आके लीलाएं करते हैं, भक्तों को उद्धार, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस तरह से भगवान अपनी लीलाओं को छोड़ कर जाते हैं, दिखाते हैं, ताकि हम उनको तत्व से समझ सकें। और उससे क्या होगा, त्वक्ता देहम पुनर्जन्म, द्वारा जन्म नहीं होगा। कहाँ जाएंगे, माम एति, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। आज हम चौथे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे, 4.10। ये श्लोक इस प्रकार से आप भी पढ़ सकते हैं अपने अपने स्थानों पर। वीतरागा भया क्रोध मनमया मामुपाश्रितः भव ज्ञान तपसा पूता मत भाव आगता। वीतराग भया क्रोध मनमया मामुपाश्रितः भव ज्ञान तपसा पूता मत भाव आगतः। वीतराग भया क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता भवज्ञानतपसा पूता मत्भावमागतः। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिता बहवज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिता भव ज्ञान तपसा पूता मतभावम आगता। तो श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य, शब्दार्थ इस प्रकार से है। वीत मतलब मुक्त, वीत राग भया क्रोध। तो क्या बताना चाह रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर? पिछले श्लोक में जब भगवान ने बताया था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और उनके बारे में जो जानता है व्यक्ति, वो माम एति, भगवान को प्राप्त करता है त्वक्ता देम, शरीर छोड़कर। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण, हम जानते हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में मौजूद हैं। वो जानते हैं हमारे हृदय में क्या विचार है, अर्जुन के क्या विचार हैं, मन में क्या डाउट्स हैं। अर्जुन के बिना बोले भगवान समझ गए। तो भगवान ने जब कहा उनके जन्म कर्म दिव्य हैं और जो जानता है, तो अर्जुन को लगा कि भगवान के धाम जाने के लिए क्या केवल भगवान के जो जन्म कर्म की दिव्यता को समझकर व्यक्ति जा सकता है, या इसके अलावा कुछ और योग्यता की भी आवश्यकता है? तो भगवान समझ गए अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, इस करके भगवान श्लोक में बोल रहे हैं, हाँ योग्यता है, चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? वेत रागा भया क्रोध। वेत मतलब मुक्त, बिन मतलब जो मुक्त हो किससे? राग, भय और क्रोध से। राग आसक्ति, भय क्रोध क्रोध से। इन तीनों से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। और मत माया माम उपाश्रिता, ऐसा व्यक्ति मुझ में पूर्णतः स्थित हो जाएगा। पूर्णतः स्थित होकर, तो क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं? एक क्वालिफिकेशन भगवान बता रहे हैं, राग भय क्रोध से मुक्त होना चाहिए। दूसरा, मत मन मया माम उपाश्रिता, पूर्णतः भगवान में तन्मय, भगवान में वो उसका चिंतन उसमें रहना चाहिए, पूर्णतः स्थित रहना चाहिए। और बहुवा ज्ञान तपसा,
तो ये भगवान ने बताया कि हाँ, योग्यता की आवश्यकता है। जन्म कर्म जब दिव्य तो ठीक है, लेकिन उसको तब से समझने वाला व्यक्ति जाता है, लेकिन उसके अलावा क्या योग्यता कुछ और भी है? तो भगवान बता रहे हैं योग्यता है, वो क्या है? राग भय क्रोध से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति, और मन मया माम उपाश्रिता, भगवान में उसको, उसका मन जो है भगवान में उसका लगा होना चाहिए, भगवान का चिंतन वो व्यक्ति करता हो, या तो पूर्णतः भगवान में स्थित हो। भगवान ने योग्यता बताई। और तो आगे भगवान बता रहे हैं बहुवा ज्ञान तपसा। तो जो ज्ञान की जो तपस्या है, तो अर्जुन के मन में जो आया था विचार कि जो व्यक्ति, भगवान पिछले श्लोक में बोला था भगवत, तो क्या एक ही व्यक्ति की बात हो रही है? मतलब बहुत कम लोग ही भगवान को जान पाते हैं तत्व से। भगवान ने कहा था जन्म कर्म चावे दियो एवं वे वेति तत्वता, जो मुझे अच्छे से मेरे दिव्य जन्म कर्मों को जानता है। तो अर्जुन के मन में एक विचार आया कि केवल बहुत ही कम व्यक्ति, भगवान ने एक व्यक्ति कहा था, तो क्या बहुत ही कम व्यक्ति भगवान को जान पाते हैं या भगवान को? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, बहुआ, आज के श्लोक में मतलब अनेक ज्ञान तब, अनेक, एक नहीं अनेकों लोगों ने मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानकर मुझे प्राप्त किया है। एक नहीं, बहुआ, अनेक हैं ऐसे। कैसे कि ज्ञान तपस्या, ज्ञान की तपस्या से उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। पूता मत भावम आगता, पूता मत से क्या हुआ? जब उन्होंने ज्ञान की तपस्या से पवित्र हो गए। क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा। मत भावम आगता, और उससे क्या प्राप्त किया उन्होंने? मत भावम, भगवान के दिव्य प्रेम को या भगवान के भाव को, मतलब भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस श्लोक में जो अर्जुन को पिछले श्लोक में जो तीन संशय आए, एक तो क्या है, कोई विरला ही व्यक्ति भगवान को जान पाता है? तो भगवान ने कहा नहीं, बहुआ, अनेक, अनेक अनेकों लोगों ने ऐसा जाना है। तो अर्जुन के दूसरे मन में जो डाउट आया, क्या जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, और किसी ने पास्ट में कभी पहले भी किसी ने किया है कि ये अभी वर्तमान अभी के समय के लिए भगवान ने बताया है? तो भगवान बोल रहे हैं कि इसमें कि पहले भी उसने किया है, मत पा भावम आगतः, पहले भी उसने, ऐसे कई लोगों ने मुझे, अनेकों लोगों ने, अनेक बहुवा ज्ञान तपसा, कईयों ने मुझे इस तरह से प्राप्त किया है पहले, पास्ट में भी। और अर्जुन को लगा कि आप केवल जन्म कर्म की दिव्यता प्राप्त करके जानकर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा, कुछ और योग्यता भी चाहिए। भगवान ने इसमें कहा हाँ चाहिए। वीत राग भया क्रोधा, राग भय क्रोध से मुक्त होना चाहिए, और मन मया माँ उपाश्रिता, और उसका मन, उसका चिंतन भगवान में होना चाहिए। अब हम घबरा जाएंगे, हम बोलेंगे हम तो सोच रहे थे कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानेंगे। आपने पिछली क्लास में चर्चा किया था, अर्जुन का मतलब है सरल। तो अर्जुन सरल है, भगवान ने हमें सरल मार्ग दिया उनको प्राप्त करने का। क्या? भगवान के जन्म कर्म को, दिव्यता को समझ जाओ। उनको बार बार सुनेंगे तो दिव्य समझ में आएगा, ट्रांसेंडेंटल है, हमारी तरह साधारण जीव नहीं है, हम उनको प्राप्त कर लेंगे। पर अब तो भगवान ने बता दिया कि ये योग्यता भी चाहिए। राग भय क्रोध से मुक्त होना चाहिए, हमें तो क्रोध बहुत आता है, भय भी लगता है हमारे को। हम्म। और राग में आसक्ति भी है कई चीज़ों से, कई व्यक्तियों से, हमें तो योग्यता नहीं है। और मत भावा माम और उपाश्रिता, और भगवान में पूर्णता में लीन, भगवान के चिंतन में लगे होना चाहिए। तो ये फिर ये तो डिफिकल्ट लग रहा है बहुत। लेकिन भगवान आगे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुवा ज्ञान तपसा, पहले अनेकों लोगों ने ज्ञान की तपस्या से पूता पवित्र होकर मत भावम आगता, उनको प्राप्त किया। तो कहने का तो क्या है, तो जब हम जन्म कर्म की दिव्यता को जानते हैं भगवान को, तो अपने आप ये जो उसमें योग्यताएं हैं, वीत राग भय क्रोधा, जो राग भय क्रोध से हम मुक्त हो जाते हैं, और मत माया मन माया माम उपाश्रिता, भगवान में पूर्णतः हम स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान भावम आगतः, तो इस तरह से हम उस भगवान के भाव को या इन क्वालिटीज को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अलग से, हमें अब राग भय क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा, भगवान में पूर्णतः आश्रित होना पड़ेगा, नहीं। जन्म कर्म में जब दिव्यता से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जो दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यशस्ते भगवते भक्ति अकंचन सर्वा गुणे तत्र समस्ते सुरा। तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, है ना, यशस्तिर भक्तिर भगवती अकिंचन, अकिंचन भक्ति, जब बिना किसी मोटिवेशन के भगवान कृष्ण की शुद्ध में भक्ति में लगते हैं, तो क्या होता है? यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वा गुणे तत्र समस्ते सुरा, सुर तो देवता, देवताओं के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जो गीता में भगवान बोलते हैं भक्तों में 26 गुण होने चाहिए, एक जगह 19 लिखे हैं। तो गुण कहाँ से लेकर आएंगे? अपने आप भगवान कृष्ण की भक्ति करने से देवताओं के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। यहीं पे भगवान कह रहे हैं कि पहले भी अनेकों ने मुझे प्राप्त किया है, ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान काल में, और एक ने नहीं, अनेकों ने, बहुआ अनेकों ने प्राप्त किया है।
और जो योग्यताएं हैं, वीतराग भय क्रोध मत मैं माम उपाश्रिता, ये मेरे दिव्य मेरे जो जन्म कर्म की दिव्यता को समझने का जो व्यक्ति प्रयास करता है, ये गुण उसके अंदर ये अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया, क्या अर्जुन के मन में क्या तीन तरह के जो डाउट संशय आए। तो भगवान, क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, भगवान समझ गया अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, तो बिना पूछे अर्जुन के भगवान ने यहाँ पे उत्तर दे दिया अंतिम के। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो तीन चीजें भगवान ने बोला योग्यताएं होनी चाहिए। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होना चाहिए, भगवान ने पूर्णतः तन में लगे होना चाहिए, और भगवान की शरण में आना चाहिए। बहुत से व्यक्ति पहले भी, ऐसा नहीं कि एक ही है, अर्जुन को बोल रहे हैं बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, वर्तमान में, भूत पहले भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। जब उन्होंने मेरा जो दिव्य ज्ञान, मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझने का प्रयास किया, उस दिव्य ज्ञान से वो क्या हो गए, पवित्र हो गए। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो उन सब ने फिर भगवान के दिव्य प्रेम को, भावम को, दिव्य प्रेम कह लो या भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया है। पहले भी कईयों ने किया हुआ है। ये सारी योग्यताएं उनके अंदर आ गई। कैसे आई वो, ज्ञान से पवित्र होकर। ठीक है, और श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से है, शिल्पोपात की जय। काफी बड़ा है इसलिए, ठीक है, पढ़ने का प्रयास करा था, समझने का प्रयास करते हैं। तो तात्पर्य में, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो ये कई बार बताया जो कि जा चुका है। तो अगर कोई विषयों में, मतलब इंद्र तृप्ति में, भोगों में कोई आसक्त है व्यक्ति, तो परम सत्य भगवान के स्वरूप को समझना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। क्योंकि विषय में आसक्त है, वो भी सोचेगा भगवान मेरे जैसे हैं, है कि नहीं। एक बार मैं ग्रंथ कहीं बांट रहा था रेलवे स्टेशन पे, तो दो व्यक्ति सामने से आ रहे थे। एक पान पान खा रहा था व्यक्ति, और साथ में उसका दोस्त था, दोनों पान खाते हुए शायद आ रहे थे। तो मैंने गीता दिखाई एक व्यक्ति को, तो पीछे वाले व्यक्ति को लेने में इंटरेस्ट था उसको। तो पीछे वाले उसके दोस्त ने कहा कि मत ले, तो वो गीता मत ले, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है ना, तो हमारे लिए नहीं है ये। तो लेकिन जो आगे वाले व्यक्ति उस पान खा रहा, उसने बोला कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण हमारे जैसे तो थे, वो भी मनमौजी थे बहुत। तो मेरे से उसने पूछा, है ना, थे ना। मैं कहा हाँ, भगवान कृष्ण बहुत मनमौजी थे, आप लीजिए, है ना, आप भी मनमौजी बन जाए। तो उसने ले लिया। तो लोग क्या सोचते हैं, प्राय जो विश्व में आसक्त होते हैं, तो परम सत्य के स्वरूप को नहीं समझ सकते। उनको लगता है भगवान कृष्ण हमारे जैसे ही आम व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग मौज मस्ती करते हैं, भगवान भी ऐसे ही हैं। इनके शिल्प जी बाहर विदेश में प्रचार कर रहे थे। कृष्णा बुक जब आई थी, कृष्णा बुक को देखकर वो लोग पूछते थे ये कौन है। कृष्णा बुक पे जो फोटो बनी है श्री कृष्ण की, और साथ में सुंदर स्त्री साथ में जो खड़ी है, वो कौन है। शिल्पा जी बोलते थे ये श्री कृष्ण परम भगवान है, और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड है, श्रीमती राधा रानी के लिए। क्योंकि बाहर के तो किस तरह से प्रचार करना, समय काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि उनकी समझ में ऐसे ही आना था। क्योंकि जो व्यक्ति विश्व में आ सकता है, वो परम सत्य का स्वरूप को नहीं समझ सकता कि भगवान हमारी तरह साधन, ऐसे हमारी जैसे देह नहीं है उनकी, है ना। भगवान की देह जो है दिव्य है ना, उनका शरीर और आत्मा भेद नहीं है। तो जब तक हम विश्व में आसक्त होते हैं, तब तक हम भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। तो जो मतलब जब जो पवित्र होते हैं, वो कैसे होंगे, आज के श्लोक में बताया हुआ है ना। इसमें जो शब्द आ रहा है इसमें, पूता मत भव आगता, पूता पवित्र हो जाता है जब व्यक्ति ज्ञान की तपस्या से। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, मतलब देहात्म बुद्धि में जो लोग, देह आत्मा बुद्धि, कि मैं देह हूँ, उसमें उनकी बुद्धि आत्मा लगी रहती है। ये देह आत्मा, मेरी जो आत्मा है, देह मैं जो आत्मा, मैं जो हूँ, ये देह शरीर हूँ, उनमें जिनकी बुद्धि जो होती है, जो शरीर में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। उनको समझ में नहीं आता कि भगवान भी मेरी तरह व्यक्ति हैं, क्योंकि खुद को इतने शरीर में इतने ज्यादा वो खुद के साथ अपना रिलेट करते हैं। उनको लगता है कि मेरे शरीर में इतनी तकलीफें हैं, शरीर में कभी कभी बीमार होता हूँ, शरीर में कहीं दर्द होती है, तो उनको लगता है नहीं नहीं, भगवान हमारी तरह व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। अगर भगवान के शरीर में दर्दें होती हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तो फिर भगवान किस बात के रहे। उनको समझ में नहीं आता, है ना। क्योंकि भौतिकतावाद में ऐसे व्यक्ति लीन, खुद को शरीर मानते हैं, तो लीन इंद्रिय तृप्ति में, संसारिक चकाचौंध के पीछे भागने में, तो उनके लिए समझना बड़ा कठिन होता है भगवान भी हमारी तरह एक व्यक्ति है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है।
इनकी कल्पना से परे है कि ऐसा दिव्य शरीर भी होता है भगवान का, जो क्या है, नित्य शाश्वत हमेशा रहता है और सच्चिद आनंदमय है। शाश्वत है, ज्ञानमयी है और आनंदमयी है। हमारा शरीर क्या है, वो अशाश्वत है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, अज्ञान में से भरा हुआ ज्ञानमय। हम अज्ञान में हमारा शरीर है, तभी तो हमें स्कूल कॉलेज जाके एजुकेशन लेनी पड़ती है। और आनंदमयी, हमारा शरीर कहाँ है, निरानंद है, कोई इसमें आनंद नहीं है, शरीर में तकलीफ ही तकलीफ है। भगवान का सो विपरीत है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की वही धारणा बनी रहती है। हम मुझे बोलते हैं भगवान का साकार रूप है, भगवान का भी आकार है, हमारी तरह शरीर है, व्यक्ति हैं, तो उनकी धारणा वही रहती है अपने शरीर के प्रति ही। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, ऐसे भौतिकतावादी लोग, यहाँ भगवान बहुत महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज अलमाइटी। तो भगवान का जो विराट रूप है, जो सृष्टि है, उसी को स्वरूप, उसी को परम तत्व मानते हैं, उसी को सोचते हैं यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो परमेश्वर को फिर क्या सोचते हैं, भगवान का आकार तो हो नहीं सकता, हमारी तरह थोड़ा होंगे वो, ऐसे कष्ट वाले शरीर वाले, तो निराकार हैं भगवान। और अब भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं, इतने लगे होते हैं अ, भौतिक तृप्ति में, एंजॉयमेंट में, कि बहुत उनको लगता है कि भौतिक पदार्थ से जो मुक्ति के बाद अपना स्वरूप बनाए रखना है। उनको लगता है शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको अगर बताया जाए कि जीवन के ये स्वरूप, उसके बाद भी शरीर हमारे को मिलता है, शरीर रहता है, तो डरते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे अभी हमें मुक्ति के बाद उनको लगता है सब कुछ खत्म, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे हम। उनको जब पता लगता है कि नहीं उसके बाद भी शरीर मिलेगा, जीवन है, तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है अरे फिर से कष्ट होगा, फिर से हमें नौकरी करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, उस करके वो उस विचार से भी डरते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, जब उनको बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब जो भक्तिमय की जो जीवन है, वो भक्ति में अगर आप लगेंगे, आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे, तो भी जो व्यक्ति तब भी रहता है, हम तब भी रहते हैं, और हमारा हम साकार, हमारा आकार भी रहता है। तो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, वो डर जाते हैं कि यार फिर से हमें व्यक्ति बनना पड़ेगा। उनको पता नहीं हम व्यक्ति हैं और शाश्वत हैं, ये शरीर जो हमने धारण किया है, ये टेम्परेरी, क्षणिक है। लेकिन वो घबराते हैं, उनको फिर शरीर मिलेगा, उनको फिर डर लगता है, फिर माँ के घर में उल्टा लटकेंगे, फिर बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, तकलीफें आएंगी, बीमार होंगे, इस तरह की चीजें, घबरा डरते हैं उस चीज से। फलाता निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। उनको क्या पसंद होता है कि हम भगवान निराकार से हम लीन हो जाएंगे, शून्य में एक हो जाएंगे। ये वो प्रेफर करते हैं कि दोबारा व्यक्ति नहीं बनना हमें। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। उदाहरण क्या देते हैं ऐसे लोग, कि हम जीव क्या हैं, जैसे समुद्र में जो बुलबुले उठते हैं, हम ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। जब बुलबुले फट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि हम जब मर जाएंगे, शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम भगवान में एक हो जाएंगे। जैसे बुलबुले फटने पर, बुलबुले समुद्र से ही निकलते हैं, पानी से, जब फट जाते हैं पानी में मिलकर एक हो जाएंगे, समुद्री बन जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी भगवान से निकले हैं, और जब हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भी निराकार हो जाएंगे। ऐसा वो उदाहरण देके समझाते हैं, जो निराकारवादी होते हैं लोग, अपनी संस्थाओं में ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। सोचते हैं, बुलबुले का उदाहरण देते हैं, हम क्या, हम बुलबुले हैं, मतलब हम बुलबुले जैसे, हमारे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम एक बुलबुले मात्र हैं क्या हम। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन ही की यह चरम सिद्धि है। तो उनके लिए चरम सिद्धि, मोस्ट परफेक्शन यही है कि हमारे कोई व्यक्तित्व, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, और आध्यात्मिक जीवन हमने प्राप्त कर लिया। आध्यात्मिक जीवन मतलब एक हो जाना, लीन हो जाना, इनके लिए यही प्रॉपर परफेक्शन है। यह जीवन की भयावह अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। लेकिन साक्ष रियलिटी क्या है, ये जीवन की सबसे भयावह डरावनी अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। ये अवस्था क्यों आती है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान का बिल्कुल, जीवन का बिल्कुल भी पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। तो कितनी भयावह स्थिति है, अगर हम सोचें कि हम खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ये भयावह है, उनको लग रहा है यही पूर्णता है। लेकिन समझदार व्यक्ति को उससे सोच के घबरा जाएगा कि मैं, जैसे बुलबुले का उदाहरण, कि फट के पानी में एक हो जाऊंगा, समुद्र बन जाऊंगा। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं।
या क्रोध हो जाते हैं, मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। तो कई तरह के जब वो फिलोसफी सुनते हैं, पढ़ते हैं, दर्शन चिंतन करते हैं, तो उससे वो परेशान हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है भगवान निराकार है, कोई बोलता है भगवान सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं है, कोई बोलता है कि नहीं, अ, भगवान का आकार है, लेकिन भगवान हम ही, आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान, हम सब भगवान हैं। तो ऐसे अलग अलग दार्शनिक फिलोसफियों से वो परेशान होकर वो या तो ऊब जाते हैं, बोलते छोड़ो अपने को, उस फील्ड को ही छोड़ देते हैं, अध्यात्म की फील्ड को उससे हट जाते हैं, पर फिर भौतिक जीवन में लग जाते हैं, या क्रोध हो जाते हैं, उनको बड़ा कुछ क्रोध आता है। और मूर्खतावश वो क्या अपने निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, कोई परम कारण नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है बाय चांस। अतः प्रत्येक वस्तु अंतर्गतवत शून्य है, इसलिए सब कुछ फाइनली, हर वस्तु, हम जीव जो भी है, सब कुछ जीरो है। तो सब कुछ जीरो हो जाएगा बाद में, जब बुलबुला जो है समुद्र में एक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। तो जीवन की कौन सी अवस्था है? रुग्ण, मतलब बीमार हैं ऐसे लोग, डिजीज कंडीशन में हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो कुछ लोग, दो तरह के लोग हैं, एक तो जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो संसारिक भोगों में लगे हैं, वो इतने आसक्त हैं कि उनको आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई ध्यान ही नहीं देते। और कुछ लोग जो होते हैं वो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? जो निराश हो जाते हैं तरह तरह की फिलोसफियों को पढ़कर सुनकर, और वो हर तरह के जो अध्यात्म से उनको क्रोध आता है इन सबके बारे में सुनकर, जो पढ़ते हैं उनको, इस करके प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लग जाते हैं, उनका विश्वास सब चीजों से उड़ जाता है। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, कोई नशा वगैरह करने लग जाते हैं, और उनके भ्रमति विभ्रम को कभी कभी आत्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। और उनको फिर डिल्यूजन, जो अलग अलग चीजें दिखती हैं, जो उनको लगता है हवा में उड़ रहा हूँ, नशे में मैं हल्का हो गया हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, कुछ रूप फॉर्म नजर आती हैं, तो उसी को क्या समझते हैं वो, कि यही आध्यात्मिक दृष्टि है, यही स्पिरिचुअल लाइफ है। जैसे जब पापा जी अमेरिका गए थे, तो जो हिप्पी थे वो सारे ड्रग्स, एलएसडी क्या क्या लेते थे, और नशे के बाद उनको लगता था कि हम बड़े हाई, स्टे हाई, हमेशा हाई रहो, ऐसा उनकी फिलोसफी थी। जैसे पापा जी ने बोला आप भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, स्टे हाई फॉर एवर। पापा जी ने अखबार में ऐड निकाली, जगह जगह इश्तेहार निकाले, अखबारों में डाले, कई जगह बैनर वगैरह लगाए। तब उन्होंने देखा कि स्टे हाई, तो हमें पता है हम नशा करते हैं, हम हाई रहते हैं, लेकिन फिर नशा करने के बाद पापा जी बोला नीचे आना पड़ता है। लेकिन ये भक्ति का नशा ऐसा है कि स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा के लिए हाई रहो, कभी नीचे आना ही नहीं है। आनंद अम्बुद्धि वर्धनम। एक जगह प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, कुछ वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो जो समय काल परिस्थिति, ऑडियंस के साथ प्रचार करना चाहिए, आचार्य जानते हैं किसको कैसे प्रीचिंग करना है। तो उन्होंने उनको जब समझा रहे थे कि भगवान के धाम में कितना आनंद है, तो उनको कैसे समझाएं, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान के धाम में जाना ऐसा है, लाइक ए रूम फुल ऑफ एलएसडी। जैसे कमरा पूरा एलएसडी, कोकेन, इन चीज़ों से भरा हुआ हो। सारों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अरे हमें तो थोड़ा सा नशा करते इतना देर तक हमें इतना लगता है, कितना हम दिव्य महसूस करते हैं, ट्रांसेंडेंटल। कमरा भरा होगा एलएसडी, इन सब चीज़ों से, तो बड़े उनको बड़े आसक्ति, बड़े अट्रैक्शन हुए इसके प्रति, भगवान के धाम जाना है, रूम फुल ऑफ एलएसडी है वहाँ पे। तो इस तरह से जो लोग निराश हो जाते हैं, अलग अलग तरह की फिलोसफी को, चिंतनों को फॉलो करके, फिर परेशान होकर, निराश होकर, क्रोध में आके क्या करते हैं, हर चीज़ पे वस्तु विश्वास विश्वास उनका उड़ जाता है। फिर इस तरह के लोग फिर अल्टीमेटली कुछ नशे का सहारा ले लेते हैं, और उससे जो उनको नशे में जो उनको कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं, तो उनको लगता है यही आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक दृष्टि यही है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है ना। तो जो भौतिक जीवन की तीन अवस्थाएं हैं, इसको मनुष्य को उनसे, जगत की से छुटकारा पाना है ना। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीन अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, जो जो बहुत ज्यादा भौतिक भोग में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसे ध्यान ही नहीं देते, ये भी एक आसक्ति है। दूसरा आध्यात्मिक साकार रूप का भय, यानी कि आध्यात्मिक का बाद में भी जीवन के बाद फिर एक शरीर मिलेगा, उससे डर लगता है उनको, कभी शरीर कष्ट में फिर शरीर मिलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के बाद क्या फायदा, वो डरते हैं। तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, और जो हताश हो जाते हैं हर तरह की फिलोसफी से, अपने प्रयासों से, फिर शून्यवादी कल्पना करने लगते हैं, सब कुछ जीरो है, सब कुछ शून्य है, बुलबुला है, बुलबुला फट जाएगा, समुद्र में एक हो जाएगा, ऐसी कल्पना करने लग जाती है।
ये तीनों तरह की जो आसक्ति हैं भौतिकवाद की तरफ, उस तीनों से मनुष्य को निकलना है। वीत राग भय क्रोध, पर जो उदाहरण समझा रहे हैं यहाँ पे कि राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध तीनों अवस्था, राग आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति है उनको, है ना, और राग भय किससे, आध्यात्मिक साकार रूप की, बाद में भी फिर एक साकार रूप रहता है, पहचान और आइडेंटिटी रहती है उसका भय। और क्रोध, क्रोध जब कुछ भी उनको समझ में नहीं आता, तरह तरह की फिलोसफी से वो जब भ्रमित हो जाते हैं उससे उनको क्रोध आता है, तो शून्य खुद को समझने लग जाता है, सब कुछ जीरो है। तीनों अवस्थाओं से व्यक्ति को मुक्त होना है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ना तो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा होनी चाहिए, ना आध्यात्मिक साकार रूप का भय होना चाहिए, और ना ही शून्यवादी कल्पना होनी चाहिए। इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना। हम देखते हैं तीन तरह के लोग ये संसार में मिलते हैं, जो तो स्पिरिचुअल लाइफ की परवाह नहीं मारते, इग्नोर करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो निराकार मानते हैं, आध्यात्मिक साकार रूप से डरते हैं हम, है ना? और शून्यवाद की कल्पना करते हैं, सब कुछ निराकार है, शून्य है। तो इन तीनों अवस्था से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं हम, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना, जो भगवान श्लोक में बोल रहे हैं, मन माया उपाश्रिता। प्रमाणिक गुरु के डायरेक्शन में भगवान की शरण कैसे लेनी सिखाएंगे, तो भगवान की जब शरण हम ग्रहण कर लेते हैं और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो भगवान गुरु की शरण में जाकर, गुरु के गाइडेंस में भगवान की शरण लेना है, भक्ति जीवन के जो नियम है विधियों का पालन करना, 16 माला जप करना, भगवान को भोला भी ग्रहण करना, ये सब चीज। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ऐश्वर्य प्रेम कहलाती है। भगवान यहाँ पे बता रहे थे लास्ट में, मत भाव पाश, मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। तो भाव क्या है, भगवान का दिव्य ईश्वर प्रेम, वो अंतिम अवस्था, लास्ट। जैसे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम में टॉप में लास्ट स्टेज है, भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्ति में रस सिंधु में अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है, जो मैंने अभी को बताया। पहले श्रद्धा होती है, पहले में भक्ति में श्रद्धा होती है, हम श्रद्धा के अनुसार हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, फिर भक्तों का संग करते हैं, फिर देखते हैं भक्त लोग नाम जप करते हैं, हम भी करते हैं, उन्हें गुरु धारण की हम भी करते हैं, फिर गुरु के निर्देशन में हम अनर्थों से, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनर्थ हैं, उनसे निवृत्ति होती है। फिर धीरे धीरे हम निष्ठा आती है नाम में, भक्ति के पथ पे फिर रुचि टेस्ट आ जाता है, फिर आसक्ति हो जाती है, हम रह नहीं पाते उसके बिना। फिर भाव, अब हमारे मन में भाव भगवान के प्रति अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। फिर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम होता है, फिर हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। साधका नाम प्रेम नाम प्रादुर्भवे भगवत कर्म नाम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार गुरु सदगुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता क्या है, टू लव गॉड या कृष्ण, कृष्ण के ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थक, जीवन की पूर्णता क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम ये जीवन की सार्थकता है। ना कि जैसे लोग सोचते हैं कि शून्य हो जाना, भगवान में लीन हो जाना, वो सार्थकता नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम, सब कुछ भगवान मुझे दे रहे हैं, माता पिता सब कुछ, जो भी मेरे पास है, सुविधाएं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, जो भी मेरे योग्यताएं सब भगवान द्वारा दी हैं, है ना? फिर ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं कि भगवान निराकार है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद स्थिति में से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो गुरु के निर्देशन में तो भक्ति की जो मंद अवस्था आती है उससे टॉप मोस्ट कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय, शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य के अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। जब तीनों स्टेजों से निकलेंगे, भौतिक पर जो समाज में जो आसक्ति हैं कौन कौन सी हैं, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करना, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, और भगवान को या आध्यात्मिक जीवन को शून्य समझना, शून्यवाद, है तीनों स्टेजों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और तभी जाकर भगवान के धाम या भगवान के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन के भाव को समझ लिया पिछले श्लोक बोलने के बाद कि जन्म कर्म आपके दिव्य हैं, तो क्या वो जो व्यक्ति जानता है भगवान को, उनको प्राप्त करता है, क्या केवल एक ही व्यक्ति करता है, तो भगवान ने आज बताया बहुवा, अनेक। और क्या एक नहीं पहले किया है, तो बहुवा ज्ञान तपसा पूता मत भाव आगे, तो पहले भी कईयों ने, एक ने नहीं,
वर्तमान काल की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट में भी कईयों ने मुझे इस तरह से प्राप्त किया है। तो क्या कुछ और योग्यता भी चाहिए? अर्जुन के मन में एक विचार था, केवल जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेंगे? भगवान ने बताया, हाँ, वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए, और मत माया, भगवान में पूर्णता जो लीन होना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रवचन उसका हमें तरीका बताते हैं कैसे भगवान का हम चिंतन कर सकते हैं, पूर्णता भगवान में उपास्यता, पूर्णता स्थित कैसे